अगला टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। हालांकि आरबीआई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से इस पर्टिकुलर टॉपिक में आरबीआई को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में ये स्टेब्लिश हुआ। और कौन से एक्ट में स्टेब्लिश हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब आरबीआई एक्ट 1935 पे टिक मत कर देना। 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेब्लिश हुआ। कौन से वाले एक्ट में स्टेब्लिश हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ये दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन का बन जाएगा आपके लिए। आगे हम बात करेंगे द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनिशियली एस्टेब्लिश इन कलकत्ता। इसका जो सेंट्रल ऑफिस पहले कहां रखा गया था? कलकत्ता में रखा गया था। एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट है, बट परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। और 1937 से अब जो सेंट्रल ऑफिस है आरबीआई का कहां पर है? मुंबई में। इसे दिल्ली टिक मत कर देना। ज्यादातर सेंट्रल ऑफिस हेड ऑफिस कहां होते हैं? दिल्ली में होते हैं, लेकिन आरबीआई का जो हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। सेंट्रल ऑफिस जिसे बोलते हैं हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। साथ ही साथ में हमने बात किया पहले इसका सेंट्रल ऑफिस कहां पर था? कलकत्ता में था। द सेंट्रल ऑफिस इज द वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। सेंट्रल ऑफिस की बात करें तो जहां गवर्नर बैठता है या जहां पॉलिसी बनती है उसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन 1949। आरबीआई की अगर बात करें तो पहले ये प्राइवेटली ओन्ड संस्थान था, इंस्टीट्यूशन था। इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1949 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन्ड कर रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वेंचर है, दैट मीन्स फुली गवर्नमेंट है 1949 से। अब हम आगे बात करते हैं, आरबीआई की बात करेंगे तो बेसिक फंक्शन ऑफ द एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब एक नेशनल बैंक कह सकते हैं, सेंट्रल बैंक कह सकते हैं। इज डिस्क्राइब इन इस प्रिम्बल एज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग द रिजर्व विद द व्यूज टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। इनका कहना है कि जो इसका मेन फंक्शन है बैंक नोट को कहीं ना कहीं इशू करना, साथ ही साथ में बैंक नोट को इशू करने के साथ साथ में ये एक मनी का रिजर्व मेंटेन करके रखना जिससे इंडिया में स्टेबिलिटी बनी रहे। जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड इट्स एडवांटेज to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of increasingly complex economy, to maintain price stability with keeping in the minds of the objective of growth। जब आरबीआई की बात करते हैं तो ये ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को देखते हुए प्राइस में स्टेबिलिटी बनाए रखती है। साथ ही साथ में जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो नीड्स होती हैं उन नीड्स को भी ये मीट करती है, उन चैलेंजेस को मीट करती है और स्टेबिलिटी बनी रहे, करेंसी को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। इन सारे मुद्दों पर आरबीआई काम करता है। तो आरबीआई की अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई के फंक्शंस में हम स्पेसिफिकली इन फंक्शंस को पहले भी पढ़ चुके हैं। वो सारे फंक्शंस यहां पर एक पैराग्राफ के तौर पर आपके लिए दिए हुए हैं। आरबीआई इन न्यूज की बात करें, करेंटली आरबीआई से कनेक्टेड कुछ न्यूज है, जैसे फेब 3 2020 में रेपो रेट था 5.15%, रिवर्स रेपो रेट 4.90%। एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.40% और बैंक रेट 5.40%। बेटा ये क्या होते हैं अभी इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो रेट्स है इनको रिटेन करना आपके लिए जरूरी है। रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट की हम बात करेंगे। सेम वे रिजर्व रेट एज ऑन फेब 3 2020। रिजर्व में दो तरीके के रिजर्व लिए जाते हैं। कैश रिजर्व रेशो CRR 4% है और स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो SLR 18.25% है। ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए अच्छे से मेंटेन करने होंगे। यहां आप रेट मेंटेन करोगे। अब ये क्या होते हैं इनकी एक एक करके हम बात करेंगे। ड्यूरिंग अक्टूबर 2019 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, इसका एक फुल फॉर्म आ सकता है एग्जामिनेशन में, स्लैश्ड की रेपो रेट फॉर द 5th टाइम इन द ईयर टू बूस्ट डिमांड एंड प्राइवेट कंज्यूमशन अमॉन्ग्स द इकोनॉमी स्लो डाउन। दैट मीन्स इनका कहना है कि यहां पर रेपो रेट को कम किया गया। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली रेपो रेट को कम किया गया और रेपो रेट स्लैश्ड मतलब कट की गई, कम की गई 5th टाइम, 5वीं बार ड्यूरिंग द 2019, जिससे इकोनॉमी में बूस्ट आए, इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, क्योंकि रेपो रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे,
इंटरेस्ट रेट कम होंगे, सस्ता लोन मिलेगा, लोन पब्लिक लेगी, उस पैसे को खर्च करेगी तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। While the RBI committee had slashed repo rate by 35 basis point, BPS मतलब बेसिस पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 35 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम किया गया इन अगस्त 2000 इन अगस्त पॉलिसी मीटिंग। इट हैज रिड्यूस द की लैंडिंग रेट बाय एडिशनल 25 बेसिस पॉइंट आफ्टर द लेटेस्ट बाय मंथली रिव्यू मीटिंग। तो इनका कहना है कि रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट से और एडिशनली 25 बेसिस पॉइंट से लैंडिंग रेट को कम किया गया, तो जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए जरूरी था। सर ये बेसिस पॉइंट क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये 4.90 चल रहा है रिवर्स रेपो रेट, या रेपो रेट चल रहा है हमारा 5.15%। अगर मैं इसे 10 बेसिस पॉइंट से कम करूंगा तो ये 5.05% रहेगा। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो रेपो रेट को 10 बेसिस पॉइंट से यहां पर कम किया गया। अगले मुद्दे पे चलते हैं बच्चों, रेपो रेट और द रेट एट विच द आरबीआई लेंड टू बैंक हैज बीन रिवाइज्ड टू 5.15% फ्रॉम 5.40%। दैट मीन्स रेपो रेट की बात करें, जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ऐसे रेट को 5.15% कर दिया गया। कहां से? 5.40% से। दैट मीन्स पहले चल रही थी 5.40%, उसको कम करके कितना कर दिया? 5.15% कर दिया गया था। लाइकवाइज द रिवर्स रेपो रेट हैज बीन एडजस्टेड टू 4.90%, और रिवर्स रेपो को कहां एडजस्ट किया गया? 4.90% पर एडजस्ट किया गया। तो ये करंटली न्यूज थे रेपो और रिवर्स रेपो के कनेक्टेड मैटर्स पर। तो यहां पर जो एग्जामिनेशन के लिए जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, ये रेट आप इनको अच्छे से मेंटेन करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट एटसेट्रा। अगले मुद्दे पे चलते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इन सबको थोड़ा थोड़ा बता दो, ये होता क्या है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, रेपो रेट क्या रेट होगा? जो आरबीआई बैंक्स को जिस रेट पर पैसा उधार दे रहा है। रिवर्स रेपो रेट उल्टा घुमा दो, बैंक आरबीआई के पास जो पैसे जमा कर रहे हैं उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट हो जाएगा रिवर्स रेपो। जब आरबीआई इंटरेस्ट ले रहा है तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो मतलब जब बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई से तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। बैंक, मैं आपकी बात कर लूं, आप बैंक के पास कर्जा लेने जाते हो, ऑन द अदर हैंड अपने पैसे बैंक के पास जमा भी तो कर देते हो, तो जमा करते हो उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना, लेकिन कम मिलता है। तो रिवर्स रेपो कम रहता है, रेपो रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि आरबीआई कम इंटरेस्ट देता है और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक से, और बैंक उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। आज की डेट में देखो रेपो रेट हमारा चल रहा है, रेपो रेट 5.15 के अप्रोक्स चल रहा है, लेकिन आप किसी भी बैंक से पैसे उधार लेने जाओ, वो 8%, 9%, बहुत बड़ी बात है, होम लोन में देते हैं। नॉर्मल कोई आपने लोन ले लिया तो वो 24% तक देते हैं। दैट मीन्स मोर लेस 6% पर पैसा मिल रहा है, उसे 4 गुने प्राइसेस में पब्लिक को दे रहे हैं। तो रेपो रेट की बात कर रहे हैं, रेपो रेट और रीपर्चेज रेट इज द की मॉनेटरी पॉलिसी रेट। हम इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं बच्चों, हम इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, रेपो रेट और रीपर्चेज रेट। रेपो रेट और रीपर्चेज रेट इज द की मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड शॉर्ट टर्म मनी टू बैंक। यानी बैंक्स को कैसा पैसा देता है? शॉर्ट टर्म मनी दे रहा होता है, एसेंशियली टू कंट्रोल क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। रेपो रेट की अगर हम बात करें, एक ऐसा रेट होता है जिसमें आरबीआई शॉर्ट टाइम के लिए बैंकों को पैसा दे रहा होता है, इसी को बोला जाता है रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट। सिंपल सी बात है, आरबीआई जो पैसा दे रहा है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, दैट इज नोन एज रेपो रेट। ये आरबीआई किसको पैसा दे रहा है? हमको नहीं, बैंक्स को। रिवर्स रेपो रेट की बात कर लूं, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, कौन सा है हमारा सेंट्रल बैंक? कौन सा है? आरबीआई। बच्चे कह रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, बोरोज मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री। रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिससे सेंट्रल बैंक कंट्री की जो बैंक है उनसे पैसा क्या करता है? बोरो करता है। इट इज द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? जो आरबीआई आपसे पैसा ले रहा है
उस पर, या आरबीआई के पास आपका पैसा जो डिपॉजिट है उस पर जो अमाउंट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज अ न्यू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF विंडो क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स क्रेडिट पॉलिसी ऑफ May 2011। MSF इज द रेट, ये भी एक रेट है, एट विच द बैंक आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इनका कहना है मार्जिनल स्टैंडिंग रेट एक ऐसा रेट है जहां पर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बैंक बड़े ही स्पीडली, मतलब ओवरनाइट फंड आरबीआई से ले सकते हैं। बात क्लियर? इसका भी एक रेट होता है, लेकिन ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग रेट है वो रेपो रेट के इक्वल भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। लेकिन हमारे केस में अभी हम बात कर रहे थे मार्जिनल स्टैंडिंग रेट कितना चल रहा था, फैसिलिटी रेट 5.40%। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से पैसा लोगे तो 5.15% पर आपको पैसा मिलेगा, और अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी स्कीम में पैसा लोगे तो इसका रेट रहेगा 5.40%। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों बैंक रेट की। बैंक रेट की बात करें, इन सिंपलेस्ट टर्म द लैंडिंग रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी इज कॉल्ड बैंक रेट। जब कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से बिना किसी सिक्योरिटी के दिए पैसा उधार लेता है तो उसे क्या बोला जाता है, बैंक रेट। हैंस नो कोलेटरल इज इन्वॉल्व इन द चार्जिंग बैंक रेट। तो बैंक रेट के केस में कोई कोलेटरल नहीं होता, और ये भी कहीं ना कहीं आरबीआई द्वारा चार्ज किए जाने वाला एक इंटरेस्ट रेट होता है। और अभी का जो इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक रेट 5.40%, दैट मीन रेपो रेट से ज्यादा है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट होता है, बैंक रेट कोई कोलेटरल नहीं दे रहे, कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे, पैसा ले रहे हैं, थोड़ा महंगा पड़ रहा है। ठीक बात है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से आप परचेजिंग करते हो, पैसे पे नहीं कर पाते हो, कोई कोलेटरल तो नहीं देना पड़ता ना, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। कोलेटरल का मतलब गिरवी नहीं रखना पड़ता कुछ भी, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट महंगा होता है। आगे बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड बैंक रेट। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों ही केस में पैसा आरबीआई दे रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में पैसा आरबीआई दे रहा है, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो बैंक रेट एंड रेपो रेट आर ऑलमोस्ट द सिमिलर इन नेचर, नेचर में सिमिलर ही है, क्योंकि आरबीआई पैसा दे रहा होता है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है। सेंट्रल बैंक आरबीआई फॉर इंडिया लैंड मनी टू प्राइवेट बैंक फॉर विच प्राइवेट बैंक नीड टू पे इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स हम बात करते हैं जब हमारा सेंट्रल बैंक बैंक्स को पैसा देता है तो उसके लिए बैंक्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है। द ओनली डिफरेंस इज द रेपो रेट इज यूज टू लैंड मनी फॉर शॉर्ट टर्म वाइल द बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म। रेपो रेट की बात करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया जाता है, और बैंक रेट की बात करेंगे तो वहां जो बैंक पैसे ले रहा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वही है, दोनों में आरबीआई पैसा दे रहा है और बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जगह जगह पर वर्ड यूज हो जाते हैं कैश रिजर्व रेशो, और एक होता है स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो। पहले हम कैश रिजर्व रेशो की बात करेंगे। कैश रिजर्व रेशो जो बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं अपना बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, हमने बैंक को पैसे दे दिए, तो बैंक क्या कर सकता है, उन सारे पैसों को किसी को उधार भी तो दे सकता है। लेट सपोज किसी बैंक में हमने अब 10 पर्सन ने 1-1 लाख रुपए जाके जमा कराए, बैंक के पास 10 लाख हुए, कोई लोन लेने आया, बैंक ने उसे उठा के सीधे 10 लाख रुपए दे दिए। अब एक बात बताओ, हम में से कोई पहुंच गया कि बैंक जी जरा मेरे 2000 रुपए वापस देना, मुझे अभी खर्चे के लिए चाहिए, मैंने 1 लाख जमा कराए थे, मांगे कितने, 2000। बैंक बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है क्योंकि मैंने तो कर्जे पे दे दिए, 10 साल के लिए, 10 साल बाद आना। क्या हमारा बैंक में कोई बिलीव रहेगा, विश्वास रहेगा? क्या बैंकिंग सिस्टम पर हम यकीन कर पाएंगे? अगले दिन ही हम उसका दरवाजा तोड़ने लग जाएंगे, हमारे पैसे वापस दो। और बैंक भी कहां से लाएगा, उसने तो पैसे किसी को उधार दे रखे हैं। इसका मतलब बैंक के पास कुछ रिजर्व मेंटेन होना चाहिए। कल को कोई 10 लाख जमा करा रहा है, थोड़ा बहुत वापस लेने भी तो आ सकता है ना। देखिए ऑन एन एवरेज एक बैलेंस मेंटेन करके चलो, एक कैश रिजर्व करके चलो, अचानक से कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए वो जरूरी है। तो आरबीआई नॉर्म्स बना के रखता है कि बैंक को कितना कैश रिजर्व करना है, कितना लिक्विड सिक्योरिटीज में रखना है, तो उसे बोला जाता है स्टैच्यूरी लिक्विड रेशो। कैश अगर रिजर्व करना है तो उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। तो ये कैसे करना है, इन सारे मुद्दों पर हम यहां बात करेंगे। प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। बैंक के पास पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक कभी भी डिमांड कर सकती है, उसकी डिमांड को मीट करने के लिए बैंक के पास रिजर्व होना चाहिए।
कैश रिजर्व रेशियो CRR इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट बैंक हैव टू मेंटेन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई कहता है विश्वास नहीं है मुझे तुम्हारे ऊपर, ये जो कैश रिजर्व है ना वो मेरे पास जमा करो, आरबीआई के पास आके जमा करो एट ऑल टाइम्स। जितना भी आपके यहां पर कहीं ना कहीं जो पैसा जमा होगा कस्टमर्स के थ्रू, उनमें से आपने एक सर्टेन सा पोर्शन आरबीआई के पास हर टाइम जमा रखना है। इफ द सेंट्रल बैंक डिसाइड टू इंक्रीज द CRR, जब जब सेंट्रल बैंक CRR बढ़ाता है, द अमाउंट अवेलेबल विद द बैंक फॉर डिसवर्सल कम्स डाउन। दैट मीन्स जैसे ही आरबीआई ने CRR बढ़ाया तो बैंक के पास डिसवर्सल के लिए अमाउंट नहीं बचता या बहुत कम रहता है, डिसवर्सल कम्स डाउन। रीजन आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बैंक CRR बढ़ाएगा तो आरबीआई के पास ज्यादा जमा करना पड़ेगा, और जो ज्यादा जमा करना पड़ेगा रिजर्व में ज्यादा रखना पड़ेगा, तो लोन बांटने के लिए पैसा कम रह गया ना। CRR बढ़ेगा, CRR इंक्रीज होगा, लोन कम डिसवर्स होंगे, CRR डिक्रीज होगा तो लोन ज्यादा डिसवर्स होंगे। आरबीआई यूजेस द CRR टू ड्रेन आउट द एक्सेसिव मनी फ्रॉम द सिस्टम। और आरबीआई CRR को एक टूल के तौर पे यूज करता है। जब उसे लगता है कि लोन का डिस्ट्रीब्यूशन कम करवाना है वो CRR बढ़ा देता है, जब लगता है लोन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करवाना है वो CRR कम कर देता है। तो आप सुनते होगे न्यूज में आरबीआई ने CRR कम किया, आरबीआई ने CRR बढ़ाया, आरबीआई ने CRR बढ़ाया जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? लोन कम बटने चाहिए, जब लोन कम मिलेंगे तो खर्चे कम होंगे, खर्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी नहीं। यस या नो? RBI uses the CRR to drain out the excessive money from the system. CRR maintained in the form of cash. और CRR को कैसे मेंटेन किया जाता है? कैश के फॉर्म में। किसके पास मेंटेन किया जाता है? RBI के पास। बात क्लियर? CRR बढ़ेगा, डिसबर्समेंट कम होगा। इन द CRR द कैश रिजर्व इज मेंटेन्ड बाय बैंक विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात क्लियर समझ में आ रही है बेटा? CRR बता पाओगे? CRR एक ऐसा अमाउंट होता है जो एक कैश का रिजर्व होता है, वो किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। किसको रखना पड़ता है? बैंक को रखना पड़ता है। स्टैचुरी लिक्विड रेशियो की बात करता हूं। SLR स्टैचुरी लिक्विड रेशियो इज द मनी अ कॉमर्शियल बैंक नीड टू प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट ऑथराइज सिक्योरिटीज, बॉन्ड बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू देयर ओन कस्टमर। SLR में भी एक रिजर्व मेंटेन रखना है, बट ये आरबीआई के पास नहीं, ये बैंक अपने पास ही मेंटेन करेगा। एक सर्टेन सी परसेंटेज में बैंक अपने पास मेंटेन करेगा। वो मेंटेन कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है। SLR इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन केस ऑफ SLR द सिक्योरिटीज आर केप्ट विद द बैंक देमसेल्फ। ये इंपोर्टेंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बैंक को अपने पास ही रखने पड़ते हैं, विच दे नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। अगला है बैंक हैव टू रिपोर्ट टू आरबीआई एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे। ऑल्टरनेट फ्राइडे मतलब हर 14वें दिन। एक फ्राइडे को छोड़ के अगले फ्राइडे को बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है कि कितना SLR मेंटेन कर रखा है, एंड पे पेनल्टीज फॉर फेलिंग टू मेंटेन SLR एज मैंडेटेड। जितना परसेंट जरूरी है, अगर उतना परसेंट SLR मेंटेन नहीं हुआ तो पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सर ये रेट कहां हमने पढ़े हैं? बेटा अभी हमने CRR और SLR के रेट पढ़े थे। CRR मेंटेन करना पड़ता है 4%, किसके पास? आरबीआई के पास। SLR कितना करना पड़ेगा? 18.25% बैंक अपने पास होल्ड करेगा। यहां तक आपका बेटा आरबीआई से कनेक्टेड टॉपिक खत्म हो गया है। अब बात करेंगे हम सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।